नमस्कार, न्यूज़ 44 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मिर्ज़ा साहिल बेग। बवाल बवाल और बवाल बढ़ता जा रहा है। पीएम मोदी की बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर बवाल। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर अब आग लगना शुरू हो गई है। लोगों के मन में इच्छा जागने लगी है कि आखिर इस डॉक्यूमेंट्री में ऐसा क्या है। यही सोचकर हैदराबाद की यूनिवर्सिटी में गुजरात दंगों पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री दिखाने पर बवाल हो गया। सोमवार 23 जनवरी को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कॉलेज में शिकायत की है कि यूनिवर्सिटी के परिसर में स्टूडेंट्स को बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई। वो डॉक्यूमेंट्री जिसको लेकर सरकार ने ट्विटर और यूट्यूब को लिंक डिलीट करने के निर्देश दिए हैं। स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन और मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन ने यूनिवर्सिटी के अंदर डॉक्यूमेंट्री दिखाने का आयोजन किया। करीब 50 छात्रों के ग्रुप ने डॉक्यूमेंट्री देखी। शिकायत एबीवीपी के छात्र नेता महेश ने कहा, हमने मामले की जानकारी विश्वविद्यालय के अधिकारियों को दी है और आयोजकों पर कार्रवाई की मांग की है। समूह ने कैंपस परिसर के अंदर बिना अनुमति के स्क्रीनिंग का आयोजन किया है। वहीं कुछ छात्रों का कहना है कि डॉक्यूमेंट्री सरकार द्वारा लगाए बैन के पहले दिखाई गई। साथ ही छात्रों ने कुछ भी अवैध या गलत करने से इनकार किया है। कांझीबोली पुलिस के मुताबिक अभी तक स्क्रीनिंग को लेकर कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। बता दें, भारत सरकार ने हाल ही में रिलीज हुई बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री द मोदी क्वेश्चन को प्रोपोगेंडा बताया है। सरकार का कहना है कि ये डॉक्यूमेंट्री बदनाम करने के नैरेटिव के तहत बनाई गई है। 2 पार्ट में बनी ये डॉक्यूमेंट्री 2002 में हुए गुजरात दंगों का विस्तार से जिक्र करती है, लेकिन भारत में इस डॉक्यूमेंट्री को बैन कर दिया गया है। अब कांग्रेस के एक नेता ने भी सरकार की इसी स्टैंड का समर्थन किया है और जो लोग इस डॉक्यूमेंट्री को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, केरल के पूर्व मुख्यमंत्री AK एंटनी के बेटे अनिल ने खुलकर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री का विरोध किया है। तो वहीं राहुल गांधी ने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन बातों बातों में बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, अगर आप भगवद गीता उपनिषद पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि सत्य कभी नहीं छिपता। सत्य सत्य होता है। आप चाहे जितना प्रेस को दबाने की कोशिश कर लें, ईडी सीबीआई का इस्तेमाल कर लें, लेकिन सत्य कभी नहीं छिपता। सत्य चमकीला होता है, यह छिपाए नहीं छिपता। उन्होंने कहा, बीजेपी का काम ही है सत्य को छिपाना। जो सत्य बोले उसे दबाना, पैसों के दम पर कोई भी चीज खरीदना और झूठ बोलना। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर लगे बैन को गलत बताया है। उनकी तरफ से जोर देकर कहा गया है कि यह सामने आ ही जाता है। डॉक्यूमेंट्री का दावा किया गया है कि इसमें एक नई नज़र से दंगों को दिखाया गया है। डॉक्यूमेंट्री में इल्ज़ाम है कि 2002 में गुजरात में जो कुछ हुआ उसमें गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी का हाथ है। डॉक्यूमेंट्री को लेकर पीएम पर हो रहे हमलों के जवाब में बीजेपी की मोर्चा संभाल लिया है। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर जो विवाद शुरू हुआ है उसमें कम होने के आसार अभी तो नजर नहीं आ रहे। इस मामले में अब दिल्ली जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू की एंट्री भी हो गई है। जेएनयू प्रशासन के मुताबिक कुछ छात्रों ने जेएनयू छात्र संघ के नाम पर पर्चे छपवाए थे और ये कहा था कि 24 जनवरी की रात 9 बजे डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग कैंपस में की जाएगी। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कहा, डॉक्यूमेंट्री हमारे कैंपस में नहीं दिखाई जाएगी और चेतावनी दी है कि कहना ना मानने और डॉक्यूमेंट्री को स्क्रीनिंग करने वाले छात्रों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब इस डॉक्यूमेंट्री पर आगे क्या क्या होने वाला है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ 44। नमस्कार।